ओके, सभी पर्सन इस चीज पे ध्यान दें कि टाइम वेस्ट एंड माइंड डिस्ट्रैक्शन। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, हम अपने माइंड का जो टाइम है हमारा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सोचने में, समझने में, या एक्स्ट्रा किसी वर्क में। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ज्यादातर हम कोशिश करें कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का। कम से कम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं या गॉसिप करने में, कम से कम आप कोशिश करें कि आपका जो माइंड है वो सेट रहे और आपका टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट ऑफ, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, है ना, फर्स्ट ऑफ हेल्थ इज फर्स्ट वेल्थ। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अर्ली मॉर्निंग में आपको उठना है, प्लान आउट करना है आपको नाइट में ही। उसके बाद जो आपको दिन की शुरुआत करनी है फुल एनर्जी से करनी है, मेन टास्क के साथ आपको करना होता है। उसके बाद आपका रिमाइंड, मतलब बार बार रिमाइंड करें कि आपका इस मंथ का गोल क्या है, आप कितना वेट लूज का आपने गोल सेट किया हुआ है। जैसे कि 5 किलो का करा हुआ है, 6 किलो का करा है, 7 kg का करा हुआ है। इस चीज का आप लोग प्रॉपर ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके टिप्स क्या है वेट लूज के, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ सभी पर्सन क्या कर रहे हैं वेट लूज पे, और सभी न्यूट्रिशन लगभग यूज कर रहे हैं, है ना। कर रहे हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। आप लोग सभी ने हैंड रेज करना है ना, मुझे साथ के साथ पता लगता रहे कि आप यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद मॉर्निंग बेनिफिट, सबसे पहले हमें हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, 80% खाना और 20% फिजिकल वर्कआउट। इस चीज का मेन ध्यान रखें। हम लोग क्या करते हैं, हम 80% एक्सरसाइज को देते हैं और 20% हम फूड को देते हैं। ऐसा गलत होता है। 20% एक्सरसाइज और 80% हेल्दी डाइट, डिपेंड करता है आप, इसीलिए आप हमेशा फिट रहोगे। दूसरे नंबर पे हेल्थ ऑर्गेनाइज के अनुसार आपको 10,000 स्टेप पर डे चलना कंपल्सरी होता है। हर दिन आपको 10,000 स्टेप्स चलना ही चलना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। आपको वेट लूज के दौरान 2 टाइम हेल्दी शेक लेना होगा, और आपको शेक सभी को बनाना आता है। यहाँ पे शेक सभी को बनाना आता है ना। उस तरह अपना 2 टाइम आप हेल्दी स्नैक्स इनटेक करेंगे। कम से कम 4 टाइम आप ए फ्रेश इनटेक करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। 2 टाइम आप हेल्दी स्नैक्स जरूर लेंगे। जो कि आप ज्यादातर मिस्टेक करते हो कि आप सोचते हो कि हमारा वेट लूज ज्यादा हो जाएगा, पूरा दिन में कुछ नहीं खाएंगे। नहीं, अभी जैसे मैंने खुद की अगर मैं आज बात करूं, मैंने सुबह के टाइम आधा खीरा लिया है, इवनिंग में भी आधा खीरा लिया है। उससे क्या होगा, मेरी बॉडी में फाइबर की मात्रा भी ज्यादा, समझ रहे हो, जो वेट लूज जर्नी में बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके बाद बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी जरूर कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको वेट लूज आसानी से होगा। उसके बाद अपना जो डाइट चार्ट है वो स्पेशली अपने कोच से बनवाए। ऐसा ना सोचे कि मोनिका मैम को जो उन्होंने बताया है मैं भी वही फॉलो करूँ, नहीं। सीधू मैडम को जो बताया मैं वो फॉलो करूँ, नहीं। सबने अपना डाइट चार्ट प्रॉपर अपने वेलनेस कोच से ही बनाना। यहाँ जूम सेशन में डेली इंफॉर्मेशन दी जाती है जरूर आपको, वो इसलिए दी जाती है ताकि आपको पता रहे सभी पर्सनों को। उसके बाद कैलोरी नेट, अब जो मैं बात बताने चाह रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनिका मैम स्पेशल फॉर यू, सुमन मैम स्पेशल फॉर यू, यानी सबके लिए स्पेशल है। लेकिन कुछ लोग जानते हैं, सुनीता मैम आपके लिए हूँ, जो वेट लूज जर्नरी पे है भाई, वीडियो ऑन पे आए मुझे अच्छा लगेगा। पिंकी मैम, उर्वशी, सभी कैलोरी नेट के नाम से एक ऐप आता है फोन में, उसको डाउनलोड करें। सपोज कीजिए आप कुछ खा रहे हो, समझ रहे हो, कुछ खा रहे हो, पोहा खा रहे हो या फिर चिल्ला खा रहे हो या फिर कुछ गलत चीज भी खा रहे हो, तो आप ना उस पे डालें कि इसमें कितनी कैलोरी है। यानी आपने सपोज कीजिए आपने पोहा खाना है, आप पोहे की कैलोरी काउंट कर सकते हैं कि 250 ग्राम पोहा अगर मैं बनाऊंगी, 150 ग्राम पोहा बनाऊंगी, तो इसमें कितनी कैलोरी है। और इस एक कटोरी अगर मैं अच्छा दही लेती हूँ प्योर, तो उसमें कितनी कैलोरी है। ऐसे आप कैलोरी चेक कर करके पर डे आप कैलोरी इनटेक कर सकते हैं, जिसमें वेट लूज जर्नी में आपको मदद मिले। क्योंकि देखिए, कहने को तो सिर्फ 1 कैंडी होती है, टॉफी उठाई आपने मुंह में डाली, बिस्किट उठाया एक मुंह में डाला, लेकिन आप इसी कैलोरी नेट पे जाके देखेंगे, उसकी कैलोरी चेक कीजिए कि कितनी कैलोरी है इसमें, तो आपको पता चलेगा एक कैंडी एक टॉफी में भी कैलोरी होती है। इस चीज का ध्यान रखें। यानी जो भी आप खा रहे हैं आप उसमें कैलोरी को चेक करके
तब उसको अंदर लेके जाए, अदरवाइज मत। क्लियर है सबको वेट लूज जर्नी में, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला। और उसके बाद खाली वेट लूज जर्नी में नहीं, आप वेट लूज कर ले तो उसके बाद जब आपको लाइफ टाइम फिट रहना होता है, फिट रहने के लिए भी आपको कैलोरी मैनेज करनी आनी चाहिए ताकि आप लाइफ टाइम फिट रह सकें। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बड़ी एज के 60 से 70 किलो किलो सॉरी एज के पर्सन जो है वो भी एकदम फिट एंड फाइन दिखते हैं। देखो होगा आप लोगों ने, ऐसे भी पर्सन होते हैं। तो देखिए उसके बाद चेक आउट योर प्लेट, मतलब आपने क्या करना है, अपनी प्लेट को क्या करना है, चेक करना है ना। अब बात करते हैं चेक कैसे करना, कि आप जो खा रहे हो क्या वो एक बैलेंस डाइट है, क्या है, बैलेंस डाइट। क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता होता कि ये हमारे पास हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए आपकी प्लेट में, 40% कार्बोहाइड्रेट आपकी प्लेट में होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसके बाद बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसके बाद 25 ग्राम फाइबर डेली फीमेल को लेना होता है और 35 ग्राम फाइबर डेली मेल को लेना होता है। इस चीज का स्पेशली आप लोग ध्यान रखें। और जो रेस्ट, जिनको नींद नहीं आती, स्पेशली क्या करें, रेस्ट करें। 6 से 8 घंटे आपको डेली रेस्ट करना होता है, नींद प्रॉपर लेना होता है। वो भी वेट लूज जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कम कैलोरी वाला खाना ले, लो जीआई वाला ले। पॉज कीजिए, जैसे कि आपको चावल खाने हैं, लेकिन व्हाइट चावल से कम ब्राउन राइस में कम जीआई है ना, कम जीआई होता है। ब्रेड, व्हाइट ब्रेड खाते हो तो कम से कम आपको सैंडविच ही बनाना है दोपहर में। हेल्दी सैंडविच में खीरा डालें, टमाटर डालें, प्याज डालें और ब्राउन ब्रेड का बनाए, समझ रहे हो। ऐसा भी आप दोपहर में लंच के टाइम सैंडविच बना के खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें मेयोनी भी डालेंगे, चीज भी डालेंगे और फ्लाइस भी रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप एक हेल्दी सैंडविच बना के भी खा सकते हैं। उसके बाद अपने क्लॉथ, यानी जो आपके, जैसे मैंने अभी ये लूज टॉप वेयर किया हुआ है, देखिए मैं खुद की भी बात करूं, आपने क्या करना है, हमेशा टाइट कपड़े पहने। अभी मैं अपनी किसी की भी बात करूं, जब हमारे कपड़े टाइट होने लगता है तो आपको लूज नहीं करने उनको, आपने बोलना है कि मैंने इनको इसी में फिट करना है अपनी बॉडी। अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो आप जल्द से जल्द अपनी बॉडी को फिट करने में मदद करेंगे। उसके बाद प्लूटो, जैसा कि मैंने बताया था अभी सुमन मैम को, प्लूटो मैम कल फिर वेट चेक करना सुमन मैम, बड़ा भी मिल सकता है, घटा भी मिल सकता है, ठीक है। इस चीज से आपको टेंशन में नहीं आना, मैं पहले ही बोल। उसके बाद देखिए ओवरवेट होने के कारण, मतलब जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत लोगों की थिंकिंग क्या होती है, थॉट क्या होता है कि हम तो खाते पीते घर से, ऐसी थिंकिंग करते हैं सभी लोग कि खाते पीते घर से, है ना। तो देखिए ओवरवेट होने के कारण 130 तरह की बीमारी आपको आती है, जैसे जोड़ों में दर्द, ठीक से नींद ना आना, हाई बीपी, गठिया की दिक्कत, थायराइड, थकावट, हार्मोन्स में प्रॉब्लम, पूरा दिन अच्छे से ना निकल पाना, थके थका महसूस हो, है ना। इस चीज का ध्यान रखें उस तरह। और अगर मैं मेन बात करूं कि अगर आप वेट लूज पे ध्यान नहीं देते हो, कम से कम 4 तरह की आपकी सर्जरी होती है भाई। और सर्जरियों से अच्छा है आपका, एक तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है और सर्जरी वो अच्छी नहीं होती है। इस चीज का आप लोग ध्यान दे करके, क्योंकि जो आपकी खाने की आंत होती है उसको काट के एक बच्चे की आंत में कन्वर्ट किया जाता है, नहीं छोटा, यानी अगर आपकी 1 से 1.5 रोटी फिक्स हो गई तो आप उससे ज्यादा रोटी नहीं खा सकोगे। क्लियर है, ऐसा आपका सर्जरी के दौरान होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। कुछ है पॉइंट। और एक सबसे बड़ी बात, मैंने एक स्टेटस लगाया था, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई स्टेटस लगाने में, कि मैंने लिखा होता उस पर, वीडियो में था कि जिसको अपना ना वेट जल्दी चेक करना, जिसको शर्म, सबसे पहले क्या करे, पूरे कपड़े उतार के ना अपनी बॉडी को चेक करे कि मेरा फैट कहाँ पे है ज्यादा, डेली करे पूरे शीशे में, साड़ी बांध के पूरी फीमेल्स देखेंगी कि आज मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। कभी ये चेक किया कि मेरे बर्गर कहाँ कहाँ लटके हुए हैं, मेरे बर्गर कहाँ कहाँ निकले हुए हैं, कभी चेक किया ये चीज ध्यान में रखें। ओके बाय बाय, इवनिंग कल मॉर्निंग सेशन में मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच।